कोवैक्सीन को लेकर आईसीएमआर का बड़ा दावा। न्यू कोरोना स्ट्रेन पर भी निकली तगड़ी असरदार। नए रिसर्च से दुनिया में बढ़ा वैक्सीन पर भरोसा। दुनिया भर में तांडव मचाने के बाद से दुनिया भर में वैक्सीनेशन चल रहा है ताकि ये विनाशकारी महामारी को काबू में लाया जा सके। वैक्सीनेशन अभी चल ही रहा था कि कोरोना के नए ही रूप की महामारी से दुनिया का सामना शुरू हो गया। ये था कोरोना वायरस का न्यू स्ट्रेन जो ब्रिटेन में दिखाई दिया। दुनिया इससे खौफजदा हो गई, लेकिन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी आईसीएमआर ने बड़ी खुशखबरी दी है जो न केवल भारतीयों बल्कि पूरी दुनिया के लिए गुड न्यूज है। आईसीएमआर ने कोरोना के नए स्ट्रेन पर एक रिसर्च किया है जिसके नतीजे बेहद चौंकाने वाले आए हैं। इस रिसर्च के बाद आईसीएमआर ने दावा किया है कि कोरोना के नए और पुराने दोनों स्ट्रेन को खत्म करने के लिए भारत में बनी स्वदेशी कोवैक्सीन काफी कारगर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन लेने वाले 26 प्रतिभागियों के ब्लड सैंपल पर रिडक्शन न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट किया, जिसमें ब्रिटेन में मिले वायरस के नए स्वरूप और अन्य स्ट्रेन के विरुद्ध इसके कारगर रहने की जांच की गई। ब्रिटेन के वायरस और हेट्रोलोगस स्ट्रेन के खिलाफ ये समान रूप से असरदार रही है। इससे पहले ब्रिटिश मेडिकल जर्नल दी लेसेंट ने भी कोवैक्सीन को बेहद कारगर पाया था। लेसेंट के मुताबिक कोवैक्सीन सेफ और इम्यूनिटी बढ़ाने वाली वैक्सीन है। स्टडी में दावा किया गया है कि BBV152 कोड नेम वाली इस वैक्सीन के ट्रायल्स में शामिल वॉलंटियर्स में कोई भी गंभीर साइड इफेक्ट सामने नहीं आया है। स्टडी में लेखकों ने दावा किया है कि सभी साइड इफेक्ट्स माइल्ड श्रेणी के थे। कोवैक्सीन पूर्ण रूप से स्वदेशी टीका है जिसे भारत बायोटेक ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ तालमेल से तैयार किया है। फिलहाल इस टीके के तीसरे चरण का ट्रायल भी चल रहा है। साथ ही देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम में स्वास्थ्य कर्मियों को इसकी खुराक दी जा रही है। भारत में कमजोर पड़ी कोरोना की रफ्तार। देश में कोरोना की रफ्तार अब धीमी पड़ती जा रही है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 12,000 नए कोरोना केस सामने आए हैं, जबकि इसी दौरान 13,000 लोग रिकवर हो चुके हैं। देश में अब केवल 2.25 लाख मरीजों का ही इलाज चल रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक रिपोर्ट पेश की है जिससे ये साफ होता है कि कोरोना ने किस उम्र के लोगों को सबसे ज्यादा निशाना बनाया। रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से अब तक जान गंवाने वाले 70% लोगों को संक्रमण के साथ दूसरी बीमारियां भी थी। इनमें शुगर, हाइपरटेंशन, दिल और फेफड़े की बीमारी वाले सबसे ज्यादा थे। उम्र के हिसाब से देखें तो कोरोना से मरने वाले 55% लोगों की उम्र 60 साल से अधिक थी। भारत में सुस्त पड़ा वैक्सीनेशन अभियान। भारत सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान रफ्तार नहीं पकड़ रहा है। साइड इफेक्ट्स का डर और वैक्सीन की इफेक्टिवनेस पर संदेह की वजह से प्रायोरिटी ग्रुप में शामिल डॉक्टर और हेल्थ केयर वर्कर भी इससे दूरी बना रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई नई वैक्सीन आती है उसे लेकर संदेह रहते ही हैं। इससे पहले भी चेचक से लेकर पोलियो तक हर वैक्सीन को शुरुआत में संदेह से ही देखा जा रहा था। भारत में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन 16 जनवरी को शुरू हुआ था। सरकार वैक्सीनेशन सेंटर पर एक दिन को सेशन मानती है। 25 जनवरी तक 35,000 सेशन हुए और इसमें करीब 20 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया। सरकार की योजना के मुताबिक 36 लाख लोगों को वैक्सीन लग जानी थी, लेकिन केवल 55% लोग ही वैक्सीन लगवाने सामने आए हैं। भारत सरकार ने सबसे पहले 1 करोड़ हेल्थ केयर वर्कर्स को 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेट करने की योजना बनाई है। अब हेल्थ केयर वर्कर्स यानी डॉक्टर और मेडिकल से जुड़ा स्टाफ ही वैक्सीन लगवाने से बचता दिख रहा है। ये वैक्सीन सिर्फ 1 साल में बनकर तैयार हुई है। इससे इसकी इफेक्टिवनेस और सेफ्टी को संदेह की नजर से देखा जा रहा है। कोविशील्ड के फेज 3 ट्रायल्स विदेश में हुए हैं और इसकी इफेक्टिवनेस 62 से 90% के बीच रही है। वहीं कोवैक्सीन के तो अब तक बड़े स्तर पर होने वाले फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल्स भी पूरे नहीं हुए हैं। इस वजह से मेडिकल फील्ड में काम करने वाले भी वैक्सीन से बचते दिख रहे हैं। साइड इफेक्ट्स पर आ चुकी है गाइडलाइन। आपको बता दें कि कोवैक्सीन टीके के साइड इफेक्ट्स को लेकर कंपनी ने पहले ही नोट भी जारी कर दिया था कि कौन कौन लोग ये वैक्सीन ना लें। कंपनी ने कहा था कि अगर कोई पहले से ही रेगुलर दवाई ले रहा है जिसका सीधा असर उसके इम्यून सिस्टम पर हो तो ऐसे लोग फिलहाल कोवैक्सीन ना लें। कंपनी ने लोगों से अपील की है कि एलर्जी और किसी अन्य गंभीर बीमारी से पीड़ित लोग वैक्सीन लेने से पहले इस बारे में अपनी जानकारी जरूर दें। साथ ही गर्भवती महिला और स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को वैक्सीन नहीं लेनी चाहिए। कंपनी के चेयरमैन कृष्णा एल्ला ने कहा
कि कोवैक्सीन 200% सुरक्षित है। हमें वैक्सीन बनाने का अच्छा अनुभव है और हम विज्ञान को गंभीरता से लेते हैं। भारत बायोटेक ने फैक्ट शीट में लोगों को कुछ सुझाव भी दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि कोवैक्सीन लेने के बाद भी कोविड-19 से संक्रमित होने के लक्षण दिखे तो RT-PCR टेस्ट करवाएं, जिसके रिजल्ट को सबूत माना जाएगा। कंपनी का कहना है कि इन सुझावों को रक्षात्मक तौर पर दिया गया है। कंपनी ने फैक्ट शीट में कहा है, अगर कोवैक्सीन लेने के बाद कोई साइड इफेक्ट दिखे या कोविड के लक्षण समझ में आए तो तुरंत वैक्सीन लगाने वाले इसकी जानकारी दें। कंपनी ने कहा है कि जब आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं तो वहां के अधिकारी के सामने अपनी दिक्कतों को जरूर रखें।